गंगाधर मेहर जी को भी, जिन्होंने उड़ीसा की संस्कृति, उड़ीसा का गौरवशाली धरोहर, उसको उन्होंने जागृत किया। ऐसे गंगाधर मेहर को भी, इस पावन धरती के पुत्र को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो एक बात और कहना चाहता हूं, वो है समस्तिं को नमस्कार। और दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आपन माने हिंदी बुझी पारो क्षमत्युना। धन्यवाद, धन्यवाद। भाई जुएल ओरांव जी के लिए और हमारे साथियों के लिए चुनाव में आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं समस्तिं को नमस्कार। आपन माने हिंदी मुझी पारू क्षमती तो धन्यवाद। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तो सबसे पहले तो श्री मद्री कालो जी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ी और उन्होंने एक नायक के रूप में राष्ट्र सेवा की, ऐसे माद्री कालो को मैं नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेता हूं। यहां के आदिवासी हमारे क्रांतिकारी नेता श्री निर्मल मुंडा जी को भी मैं शीश झुका करके उनको भी मैं नमन करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आदिवासी भाइयों ने इस बार ठान लिया है कि कमल के निशान पर भारतीय जनता पार्टी के सभी 21 के 21 लोकसभा प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। इसके लिए भी मैं आपको विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, 10 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन। और उसको अगर मैं 2 बातों में बताने का प्रयास करूं तो आप याद करो, 10 साल पहले भारत एक पिछलग्गू देश के रूप में जाना जाता था कि नहीं जाना जाता था? भारत 10 साल पहले एक भ्रष्टाचारी देश के रूप में जाना जाता था कि नहीं जाना जाता था? साधारण मनुष्य, साधारण नागरिक, देश का साधारण मानवी ये मान चुका था कि भारत में कुछ नहीं बदलेगा। एक उदासीन मानसिकता थी, कुछ नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, यहां भ्रष्टाचार ही होगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, राजनीति से कोई अंतर आने वाला नहीं है। 10 साल पहले भारत का साधारण आदमी इस बात को सोच रहा था। लेकिन 10 साल में मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता, एक एक पल देश के नाम जी करके मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया, आज वही भारत 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा। यह परिवर्तन आ गया। आज हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल रहे हैं और हम नहीं बोल रहे, दुनिया बोल रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत हो करके रहेगा और विकसित भारत बन करके रहेगा। ये दुनिया बोलने लगी है। मोदी जी ने
10 साल में भारत की राजनीति की संस्कृति, भारत की राजनीति का चाल चरित्र, भारत की राजनीति की परिभाषा, भारत की राजनीति का रंग ढंग, भारत की राजनीति की सोच 10 साल में बदल डाली है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 10 साल पहले हम चुनाव में क्या देखते थे? जाति की राजनीति होती थी, धर्म की राजनीति होती थी, वोट बैंक की राजनीति होती थी, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। फूट डालो, राज करो, अपना उल्लू सीधा करो, सत्ता पर बैठो और अपने परिवार की चिंता करो और जनता जाए जहां जाना है। इस तरीके की राजनीति चलती थी। भाई को भाई से लड़ाते थे, इलाके को इलाके से लड़ाते थे, धर्म को धर्म से लड़ाते थे। मोदी जी ने इन सबको धत्ता दिखाकर विकासवाद की राजनीति चलाई और देश को विकास की ओर ले चले और विकसित भारत की तरफ चल पड़ा आज मोदी जी के नेतृत्व। और मोदी जी ने कहा कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई इलाका नहीं, सब इलाके हमारे हैं, सभी धर्म हमारे हैं, सभी जातियां हमारी हैं। और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को लेकर मोदी जी चल पड़े। और इसीलिए आज विकास के हम नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे जनजाति भाई यहां बैठे, मैं बता देना चाहता हूं, सभी सरकारों ने जनजातीय लोगों के साथ राजनीति की। उनको कुछ बदलाव नहीं दिया। अगर जनजातियों को जनजाति गौरव दिवस मनाकर जनजातियों को पहचान दी तो मोदी जी ने दी, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आज पावन पुण्य भूमि उड़ीसा में खड़ा हूं। कभी सोचा था कि कोई महिला आदिवासी भारत की प्रथम नागरिक बनेगी? कभी सोचा था? सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो मोदी जी ने करके दिखा दिया। आज महिला, हमारी आदिवासी महिला भारत के प्रथम नागरिक बनकर के, राष्ट्रपति बनकर के वो हमारे बीच में विराजमान है। ये सिर्फ राष्ट्रपति बनना ही नहीं, ये महिलाओं का और आदिवासी भाइयों का गौरव को स्थापित किया मोदी जी ने, भारत में स्थापित किया, दुनिया में स्थापित किया। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, आदिवासी भाई, आपका बजट, जुएल ओरांव जी जानते हैं, आपका बजट मोदी जी ने 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना बढ़ा दिया है और आपके विकास की उन्होंने चिंता की है। ये जो एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं ना, ये आदिवासी बच्चों के पढ़ाई के लिए, इसका बजट प्रधानमंत्री जी ने 1 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 15 गुना नहीं, 21 गुना बजट बढ़ा दिया। 21 गुना बजट बढ़ा दिया। क्यों? हमारा आदिवासी बच्चा कोई पढ़ाई से वंचित न रह जाए। हमारा आदिवासी बच्चा बोर्डिंग स्कूल में, रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ करके वो भारत के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चले और आगे बढ़े। इस बात को सोच करके किया गया। ये इतनी दूर की सोच करने का काम किया है। हमारे ये जो जंगल में होने वाले प्रोड्यूस है ना, पहले सिर्फ 10 प्रोड्यूस पे, जुएल भाई, 10 प्रोड्यूस पर आपको एमएसपी मिलती थी। आज 90 प्रोड्यूस पर, यानी 90 तरीके के किस्म पर एमएसपी भारत सरकार दे रही है। इस तरीके से विकास का काम चल रहा है।